Morning students, welcome to my online tutorial class. It is for class 7, subject English grammar, topic noun functions, and this is part 3, lecture number 25th. So in my previous video we have tried to see the noun functions. As we know noun functions differently at different position. हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि noun जो कार्य है अलग अलग है. It acts as subject in a sentence, subject के रूप में भी यूज होता है. Act as a direct object of the verb, direct के रूप में भी, और as an indirect object of the verb, indirect object के रूप में भी, और as the object of the preposition के रूप में भी. तो ये दो हमने देख लिया है सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में. आज हम देखेंगे एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है. तो पेज नंबर 9 ग्रामर गियर की पुस्तक है, उसमें देखिए नाउन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सम वर्ब टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला और सेकेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. A direct object that receives or affected by the action of the verb in a sentence. The direct object is usually a noun phrase or a pronoun. Noun phrase and a group of words that acts as noun in a sentence. Indirect object that receive the direct object. We can say the indirect object is the person. तो indirect object क्या है? एक व्यक्ति हो सकता है, और फॉर हुम द एक्शन इज डन, या तो जिसके लिए कार्य किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सेंटेंस का जो वर्ब है उसमें टू हुम या फॉर हुम या व्हाट हम यूज़ करेंगे. जो आंसर होगा वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई गेव द कारपेंटर सम नेल्स. इस सेंटेंस को देखिए आपके बुक में. आई गेव द कारपेंटर, देखिए आई गेव the carpenter some nails. I gave the carpenter some nails. The action indicated by the verb gave. इसमें जो verb gave है received by the noun phrase, और noun phrase है some nails. अगर हम verb में what लगाते हैं तो gave what हो गया, तो आंसर आ रहा है some nails. So some nail is the direct object of the verb. तो इसमें जो some nails है वो direct object है. The direct object some nail is received by the carpenter. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो some nails है वो सीधे सीधे किससे मिल रहा है, किसको मिल रहा है? कारपेंटर को. तो इसमें हम to whom लगाएंगे, gave to whom, तो आंसर आ रहा है कारपेंटर. तो कारपेंटर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब gave. gave का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कारपेंटर. सेकेंड देखिए, मैन एंड वुमेन टुगेदर कुक्ड देयर चिल्ड्रेन ए डिलीशियस मील. तो मैन एंड वुमेन टुगेदर, इसमें कुक्ड वर्ब है. द एक्शन इंडिकेटेड बाय वर्ब कुक्ड इज रिसीव्ड बाय द नाउन फ्रेज ए डिलीशियस मील. तो इसमें कुक्ड वाट जब कहेंगे तो आंसर आएगा डिलीशियस मील. सो ए डिलीशियस मील जो सेंटेंस में है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ द वर्ब कुक्ड. वर्ब जो कुक्ड है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका डिलीशियस मील हो गया. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए डिलीशियस मील इज रिसीव्ड बाय द चिल्ड्रेन. और डिलीशियस मील किसको मिलता है? क्वेश्चन करें हैं कुक में फॉर हुम, तो आंसर आया है चिल्ड्रेन. तो चिल्ड्रेन इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब कुक्ड. तो ये क्लियर है. आप एक्सरसाइज सी देखिए. अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. फर्स्ट बना दिया गया है. पहला देखिए, द hen फेड इट्स चिक्स सम कॉर्न. इसमें जो वर्ब आपको देखना है, पहले तो वर्ब देखिए, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसमें फेड है. फेड में हम टू हुम या फॉर हुम यूज़ कीजिए. तो फेड टू हुम, तो आंसर आ रहा है इट्स चिक्स. तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरलाइन कीजिए, इट्स चिक्स. सेकेंड में देखिए, राज बिल्ट हिज किड्स अ ब्यूटीफुल सैंड कैसल. तो राज बिल्ट ओके, राज बिल्ट हिज किड्स अ ब्यूटीफुल सैंड कैसल. इसमें वर्ब बिल्ट है. अगर बिल्ट में हम फॉर हुम लगाते हैं तो आता है हिज किड्स. तो आंसर हो गया यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिज किड्स. द चेफ कुक्ड द गेस्ट ए sumptuous meal.
इसमें कुक्ड वर्ब है। कुक में फॉर हुम हम यूज़ कर रहे हैं तो आता है द गेस्ट के लिए, तो गेस्ट हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप आगे का जो है उसको होमवर्क के रूप में बनाएं 4 से 10 तक। ओके, आपके बुक में दिया हुआ है, जस्ट अंडरलाइन दी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन दी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।